नमस्कार, मेरा नाम सुनील सोनी है और आप फूल फूल पोस्ट देख रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें, कल एक मामला हुआ था। कल धरने पे बैठ गए थे वीरेंद्र सिंह बिष्ट और उनके साथी, जिसको लेकर थोड़ा सा माहौल जो है गर्मा गर्मी हुआ था। आइए सीधे जुड़ेंगे हम वीरेंद्र सिंह बिष्ट के साथ में और जानने का प्रयास कर तो आइए सीधे जुड़ेंगे हम वीरेंद्र सिंह बिष्ट के साथ में और जानने का प्रयास करेंगे कि कल जो है पूरा मामला क्या था और धरने पे बैठने से पहले उनका उद्देश्य क्या था। तो आइए सीधे जुड़ते हैं। कल जो आप लोग मंच के नीचे धरने पे बैठ गए थे अचानक में, क्या उद्देश्य था? एक यूनियन का विवाद है जो माननीय इंडस्ट्रियल कोर्ट में लंबित है। ट्रेड यूनियन का डिस्प्यूट है। इंडस्ट्रियल कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में ये कहा है कि इस डिस्प्यूट का हल साक्ष्य और गवाहों के आधार पर और दस्तावेजों के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कोई भी क्लियर कट कोई आदेश नहीं दिया है कि कौन वैध पदाधिकारी है कौन नहीं है। ऐसी स्थिति में अनावश्यक रूप से कल मैनेजमेंट ने एक पक्ष को वहाँ इनवाइट किया और उनको कार्यक्रम में शामिल कराया। इसके विरोध में मैंने सुबह ही व्हाट्सएप के माध्यम से निदेशक कार्मिक महोदय और उप महाप्रबंधक कार्मिक को सूचना दिया कि ये गलत है, अगर ये होगा तो हम लोग वहाँ पर धरने में बैठेंगे। विवाद यह है कि एक एक्सपेल्ड पर्सन जो संगठन से निकाला गया था, उसने अपने कुछ साथियों को लेके साथ में संगठन का एक फर्जी चुनाव कराया और उस फर्जी चुनाव की कोई भी जानकारी किसी भी, न हमको महामंत्री को, न हमारे अध्यक्ष ओपी मालवीय जी को, न कोई भी एरिया के अध्यक्ष सचिव या केंद्रीय समिति के जितने उच्च पदाधिकारी हैं, किसी को भी उस फर्जी चुनाव की कोई जानकारी तक नहीं थी। घर में बैठ के ये सारी कार्रवाई फर्जी रूप से उनके द्वारा की गई और रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन भोपाल में उसको ले गए। रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन ने उसको रजिस्टर्ड करने में विलंब किया उस कमेटी को। उसके बाद वो माननीय हाई कोर्ट जबलपुर में उन्होंने लगाया कि रजिस्ट्रार को ये आदेशित किया जाए कि हमारी जो निर्वाचित कमेटी है इसको रजिस्टर्ड करें। माननीय न्यायालय में इन्होंने गुमराह किया, सही चीज़ अब नहीं बताई गई, छुपाई गई और उस आधार पर माननीय न्यायालय ने एक जजमेंट दिया कि रजिस्ट्रार को कहा कि आप इस प्रकरण की पूरी जांच करके और जांच करने के बाद 1 माह के अंदर इसका निराकरण करें। ये लोग फिर दौड़े दौड़े गए रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के पास भोपाल में और उन्होंने उनसे कहा कि ये माननीय हाईकोर्ट का आदेश है और आप जो है इसको रजिस्टर करें। माननीय रजिस्ट्रार ने उसको रजिस्टर कर दिया। हमारा जो पिछला चुनाव है वो 5 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुआ था बीना में वर्कर क्लब में, जिसका कार्यकाल अभी 5 अक्टूबर 2024 तक उसका कार्यकाल है और उससे 7 महीने पहले इन्होंने एक फर्जी चुनाव कराया और रजिस्ट्रार के उस जो उनका कमेटी को पंजीबद्ध किया है उसके विरुद्ध हम लोग इंडस्ट्रियल कोर्ट में हम लोग ने अपना एक प्रकरण दर्ज किया है, केस दर्ज किया है। उस पर वो अभी विलंब है, चल रहा है। कोई आदेश किसी के पक्ष में अभी नहीं है, किसी भी पक्ष को कोई रिलीफ अभी नहीं दिया गया है और ऐसी स्थिति में जो एंशियर मैनेजमेंट ने कल किया है वो कोर्ट के आदेश से भी ऊपर मानते हुए अपने आप को उन्होंने ये कार्रवाई किया। एक पक्ष को बुला के उन्होंने काफ़ी माननीय न्यायालय का भी अवहेलना किया एक तरह से और इसी के विरुद्ध हम लोग जो है कल वहाँ बैठे थे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आप लोगों के द्वारा जो निकाली परियोजना में धरना प्रदर्शन किया गया था और रेल भी रोका दिया था, उसको भी इस कड़ी से जोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एनसीएल का भी क्या हाथ है
आप लोग पीछे जो अभी जो हुआ है मामला, क्या चीज़? ये जो अभी जो हड़ताल वगैरह आप लोग किए थे, उसमें एनसीएल को काफ़ी नुकसान हुआ था, तो एक तरफा कार्रवाई की गई है, तो कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि उनका एनसीएल का भी जो है हाथ है उसमें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एनसीएल का हाथ नहीं है। वो वहाँ के जो आउटसोर्सिंग के वर्करों का जो वहाँ नियुक्ति का मामला था, जो हम लोग का ये बराबर हम लोग उनसे बोलते रहे और लिखते रहे कि जो वहाँ के विस्थापित हैं और जो पूर्व में डीबीएल में काम कर रहे थे वर्कर, उनको यथावत रखा जाए, लेकिन उसमें नहीं कार्रवाई होने पर ये हड़ताल की गई थी। और एक चीज़ और निकल गया है, कल वो बता रहे थे कि 60 से 70 हज़ार रुपये जो है और पार्टी में ना रहते हुए निकाल दिया गया, उसके विषय में क्या बोलेंगे? वो बेसलेस आरोप है, उसके संबंध में बोलना भी मैं नहीं चाहता।